हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी फेस की थोड़ी सी केयर। तो अगर हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम घर की चीजों से एक अच्छी रेमेडी बनाते हैं और उसे फेस पे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद कुछ बाहर की चीजें यूज करते हैं। तो अगर आपके भी फेस पे कुछ हो, जैसे कि इस टाइम बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो फेस पे यहाँ पे दाने दाने से हो रहे होंगे, पिंपल्स होते होंगे और धूप में जाने की वजह से फोरहेड ब्लैक ब्लैक सा होता होगा। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो आप घर की चीजें अप्लाई करें, चीज तो बहुत ज्यादा आपको फायदा भी होगा और नेचुरल की नेचुरल चीजें आपको लगाने को भी मिलेगी। तो इससे बेटर क्या है। तो चलिए इस रेमेडी को हम बनाते हैं और कैसे लगाते हैं ये भी आपको बताते हैं। और उस रेमेडी से जो निखार आता है उसको बचा कर लॉक करके कैसे रखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रेमेडी बनाते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक कटोरी, तो जो कि ये कटोरी हमारे पास है। इसमें डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेमेडी के लिए, तो वो है हमारी 1 चम्मच जितनी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, हाँ, मुल्तानी मिट्टी की खुशबू हमें इतनी पसंद है कि हम क्या बताएं। कुछ भी होता है तो सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाओ, उसके बाद इसे लगाओ। फिर इसके बाद इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि फेस को बिल्कुल नेचुरल एक क्रीम का काम करती है, जो कि एक्ने वगैरह को खत्म करती है। तो वो है हमारी टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी। तो हल्दी को हम अच्छे से डाल लें। हल्दी डालने के बाद इसमें हम और भी नेचुरल चीजें डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं एलोवेरा। हमारे पास पतंजलि का एलोवेरा है मार्केट वाला, इसे ही हम डालेंगे। अगर आपके पास घर का एलोवेरा है तो वो भी है, आप उसे अच्छे से डाल सकते हैं। तो इसको भी हम हाफ स्पून जितना डालें। इसको आप पेस्ट को तैयार करने के लिए गुलाब जल, जो कि बहुत नेचुरल होता है, बहुत खुशबू भी अच्छी आती है। जो हमारा पेस्ट है इसकी खुशबू को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। तो हम 2 चम्मच के करीब गुलाब जल डाल लेंगे। तो हमने 2 चम्मच के करीब गुलाब जल डाल लिया है। इसके पेस्ट को तैयार करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा पेस्ट बहुत स्मूथ सा बन जाए। हमने सारी चीजें डाल दी, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मुल्तानी मिट्टी जो हमारी होती है बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। फटाफट से हम इसको खोल लेंगे। तो अभी हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना फ्लफी सा सॉफ्ट सा पेस्ट बना है। अब इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो फेस पे अप्लाई करने से पहले फेस को अच्छे से फेस वॉश या सॉफ्ट से क्लीन कर लें, क्योंकि जब हमारा फेस क्लीन रहेगा तो ये अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होगा और जितने अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व होगा उतना अच्छा ही काम करेगा। तो फटाफट से अब हम इसे लगा लेते हैं। हमारा फेस बहुत अच्छे से क्लीन है, हमने फेस वॉश कर रखा है, तो अब इसे हम अप्लाई करेंगे। तो इसको आप फिंगर से 2 फिंगर 3 फिंगर का यूज करके लगा सकते हैं। काफी खुशबू इसकी अच्छी होती है और बहुत ज्यादा मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, बहुत ज्यादा फेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आपके फेस पे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी जरूर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी फेस की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप हफ्ते में से 1 बार तो जरूर लगाएं। तो ये हमारे फेस पे लग गया है अच्छे से। अब इसे लगाने के बाद हम इसे सुखाएंगे। तो अभी जो ये पेस्ट बच गया है इसे आपको अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेंगे। क्योंकि हाथों का भी ध्यान रखना चाहिए, जितना फेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना भी हमारे हाथ इम्पोर्टेंट है। इसे सुखा लेंगे। इसको सुखाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको 15 मिनट या आधे घंटे के करीब छोड़ दें और इसे अच्छे से सुखा लें। तो फटाफट से हम इसे सुखा लेते हैं। हाँ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको आधे घंटा रखना अपने फेस पे बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से रख सकते हैं।
तो इसे 10 मिनट बाद हम इससे 10 या 15 मिनट बाद अच्छे से वॉश करते हैं। तब तक के लिए देर के बाद हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है और हमारा फेस अच्छे से सूख रहा है और हमारा हाथ अच्छे से सूख गया है। तो इसका मिनिमम टाइम होता है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट हमारा हो गया है तो हम इसे वॉश कर लेंगे। अगर आपका मन है तो आप इसे बिल्कुल सूखने तक भी रख सकते हैं। तो इसे वॉश करने का तरीका ये है कि इसे पहले अच्छे से भिगोने के बाद अच्छे से रब करके वॉश करें, जैसे कि हम फेस पे स्क्रब करते हैं बिल्कुल उस तरह, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हमारे स्क्रब करने पे निकल आए। जैसे कि छोटे छोटे दाने जो होते हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए हम फेस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो हमने अपने फेस को अच्छे से सुखा लिया है और सुखाने के बाद काफी हमारा फेस ग्लो कर रहा है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा हो गया है। तो फेस की नमी को और सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगाएंगे जो कि है मॉइस्चराइजर। तो हमारा ये मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स का, हम इसे लगाएंगे। बट अगर आप इस फेस पैक को दिन में लगा रहे हैं तो ये मॉइस्चराइजर ना लगा के आप लगाएं ये सन प्रोटेक्शन वाली क्रीम, क्योंकि हम जब दिन में लगाते हैं तो इस फेस पैक को लगाने के बाद हमें जरूर धूप में थोड़ा बहुत जाना होगा। तो अगर जो हमारी जो फेस की स्किन है बहुत ज्यादा इस टाइम सॉफ्ट हो गई है, तो अगर धूप में जाएंगे तो ये डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए ये क्रीम लगाएं जिसमें सन प्रोटेक्शन हो। तो ये मामा अर्थ की डेली सनस्क्रीन है, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। अगर आप रात में ये फेस पैक लगा रहे हैं तो इसे आप ना लगा के इसे भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे लगाएंगे। तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर रहा है, ये क्रीम का भी काम करता है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्रीम है और बहुत नेचुरल सी है। तो इसको हम अपने फेस में अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए, मसाज करते हुए लगा लेंगे। जो हमारे फेस की ग्लो है, जो नमी है, जो वाइटनेस है, सबको ये लॉक करके अच्छे से रखने का काम करता है। आप इसे अपने हाथ पे भी लगा लें, क्योंकि जब हम फेस पैक या कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो हमारा जो स्किन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा नाजुक हो जाता है, तो स्किन डैमेज होने का बहुत चांस होता है। तो इसीलिए हम इसको अपने हाथों पर भी लगा लेंगे, ताकि हमारे हाथ हमने इसको लगा लिया है। अब हमारे जो फेस पे ग्लो है, जो हमारे फेस की सॉफ्टनेस है वो कहीं नहीं जाएगी, वो बिल्कुल अच्छे से लॉक हो गई है। अब आप इसे लगाने के बाद धूप में भी जा सकते हैं। कोई भी फेस पैक लगाएं तो अगर आप सनस्क्रीन, अगर ये जो है हमारा नेचुरल सनस्क्रीन है तो इसे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आप कोई सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई फेस पैक लगाएं, लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाएं, उसके बाद आप धूप में भी जा सकते हैं। अक्सर कहा जाता है फेस पैक लगाने के बाद, फेस पे कुछ भी अप्लाई करने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फेस पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए आप ये चीजें लगाने के बाद आप धूप में भी जा सकते हैं। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। रेमेडी लगाना बड़ी बात नहीं है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको लॉक करके रखना बड़ी बात है। तो इन सब चीजों से आप अपने फेस का ग्लो लॉक करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।